शराब ले ली गिलास में, एक कीड़ा छोड़ा, वो कीड़ा मर गया उसमें। कहता पता चला कितनी खतरनाक है, कीड़े को मार दिया। वो शराबी बैठे थे सामने, कहते जी चल गया पता। कहते क्या पता चला? कहता इसको पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं, रोक लो। कैसे कोई रोकेगा? तो भाई वो बात तो आपकी अपने तरीके से होगी, लेकिन इससे कीड़े मरते नहीं, पैदा तो चाहे हो जाए, अच्छे वाले जरूर मर जाते हैं जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं। जी विजय इंसा ये लिखते हैं, गुरुजी एक प्लेयर को कितने घंटे मिनिमम और मैक्सिमम नींद चाहिए? प्लेयर को 6 से 8 घंटे आज जरूरी मानते हैं, साइंस भी मानती है, क्योंकि पुरातन समय में ये माना गया था कि इतने तो टाइम जरूरी है। ब्रिज किशोर ये लिखते हैं, गुरुजी कभी कभी इंसान को उसकी इंसानियत ही अगर परेशानी का कारण बन जाए तो क्या करेंगे? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंसानियत कभी परेशानी का सबब बने। आपने टेंशन ले ली होगी, थोड़ी बहुत परेशानियां सच पे चलने वालों को और इंसानियत पे चलने वालों को हमेशा से आती रही हैं। अगर आप में वो हिम्मत नहीं झेलने की तो इंसानियत छोड़ोगे थोड़ा ना। इंसानियत को बुलंद रखो, यकीन मानो वो आई हुई बुराइयां हवा में उड़ जाएंगी और एक दिन जरूर उड़ जाएंगी। संजय सैनी, गुरुजी जितने भी नाम चर्चा घर या डेरे हैं ऑल इंडिया वर्ल्ड में, उनकी एक बुक विद नेम और फोटो होनी चाहिए। अच्छा सुझाव है आपका, जरूर जिम्मेदार नोट कर लेंगे कि एक किताब बनाई जाए विद फोटो, तो अच्छा है। वो बच्चों को कभी उधर जाने का मौका मिलता है तो वहाँ जा सकते हैं। बढ़िया बात कही है, लिख लेंगे। जिम्मेवार इनका काम है भाई, हमारा तो राम नाम, बाकी सब इंतजामात जितने भी होते हैं वो सेवादार जिम्मेवार सारी साथ संगत मिलके ही करती है। गुरजीत, गुरुजी जैसे हम किसी इंस्टीट्यूट से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई टीचर अगर कुछ गलत बोलता है आपके बारे में तो हमें बुरा लगता है, दुख भी होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बेटा शांति जैसा कोई काम नहीं। आपको पता है पीर फकीर से आप जुड़े हैं कि हम तो खुली किताब हैं, सारी साथ संगत जानती है, वरना तो साथ संगत रुकती ना। पर आपको पता है, प्यार से विनम्रता से प्रार्थना कर दीजिए कि सर नहीं, फिर भी नहीं मानते, आप चुप रहिए और जाके सुमन कर लेना 5 मिनट। तेरे कानों में जो बुराई गई वो खत्म हो जाएगी, तेरी भक्ति में दाग नहीं लगता। पर आपा बहस में नहीं पड़ना, झगड़े में नहीं पड़ना। जी आपकी बात बीच में है। अभी वो फिश वाली बात आ गई है हमारे पास, और वो बच्चा ऑनलाइन है। उस बच्चे ने लिखा है कि पिताजी फिश के लीवर से ऑयल लिया जाता है जी, ये साइंटिस्ट हैं न्यूजीलैंड में, इसलिए फिश को मरना ही पड़ता है। ये किसने बोला कि उसका फिश का ऑयल निकालने से मरती नहीं? वो कहता नहीं, उसके लीवर से वो निकालते तो वो मर जाती है उसके बाद। तो ये जसप्रीत जी हैं साइंटिस्ट न्यूजीलैंड, बहुत आशीर्वाद बच्चे, भगवान आपको और तरक्की दें, क्योंकि ये रिसर्च करता है, बड़े काफी बड़े साइंटिस्ट हैं, लगे हुए हैं लगातार। ये कहते हैं ओमेगा 3 फिश के अलावा प्लांट से भी लिया जा सकता है, और उसमें जैसे अलसी है, चिया सीड हैं या अखरोट हैं, इनमें भी ये पाया जाता है जी। ये भी एक कनाडा से सज्जन ने भेजा, डॉक्टर हैं जो भी हैं, रिसर्च करता है। तो आपने सुन लिया, तो ये हमें भी लगा था ऐसे कैसे संभव है। आदमी है जो खून देने के बाद भी 7वें दिन पूरा करके फिर चलता रहता है। बाकी जीवों में कहाँ है इतनी हिम्मत कि उनकी चीज निकाल लो और वो जिंदा रह जाए। आदमी को देना चाहिए 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी असूल बने हैं उसके बाद ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। तो यकीन मानो पहले से अच्छा आएगा, क्योंकि किसी की जान बचाई वो दुआएं लेके बनेगा। भगवान आपको खुशियां दे। सुखजिंदर ये लिखते हैं कि गुरुजी गरीब लोग जिनको गवर्नमेंट स्कीम का नहीं पता होता, जैसे मुफ्त राशन, पेंशन, फ्री गैस आदि, उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा के डेरा सच्चा सौदा की तरफ से हेल्प करवाई जाए, ताकि वो हर गवर्नमेंट स्कीम का लाभ उठा सके। बहुत बढ़िया सुझाव है आपका, और हमारी जिम्मेवार इस बारे में लिख लें। फिर आप देखेंगे कैसे कि हाँ सरकारें जो स्कीमें देती हैं, बाकी गांवों में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि ये उनके लिए बना दिया गया है, उनके लिए है। तो ऐसे संभव हो सकता है तो जरूर नोट कर लें, ताकि उन तक वो चीजें पहुंच पाएं। करना तो भाई राजाओं का काम है, ये फकीरों का काम तो दुआएं करना है। हाँ जो उन्होंने लागू कर दी, कम से कम उन तक लाभ तो पहुंचे, ये पॉसिबिलिटी है। ऐसा हम लोग सेवा कर सकते हैं, लिख लें, अगर पॉसिबल हुआ तो ये करेंगे। आखिरी पर्ची जी, गुरुजी आपका जो नया सॉन्ग है मेरे देश की जवानी, ये केवल 2 दिन में ही 72 लाख 7.2 मिलियन व्यूज इसके हो चुके हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। सॉन्ग ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पर भी ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा सॉन्ग सावन, गाना, स्पॉटिफाई और विंग पर भी पूरा धूम मचा रहा है जी। आप जी की रहमत है जी। बहुत बहुत आशीर्वाद जी बच्चों।
और ये ज्यादा लोग देख रहे हैं। हो सकता है बच्चों में कुछ और ट्रेंड रहता हो कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, व्यूज बढ़ गए, ऐसा होगा, पर हमें खुशी इस बात की होती है अच्छा जितने लोग सुनेंगे शायद उनमें से 50% ने भी नशा छोड़ दिया तो हमारा गाया हुआ जो भक्ति का गाना या उसे भजन कहते हैं हम अपनी भाषा में, वो सफल हो जाएगा कि अगर लोग उसको छोड़, क्योंकि पहले जो निकाला था पंजाबी में इस बार हिंदी का है तो लोगों तक पहुंचा और उसका मकसद कुछ नहीं अपनी वाह वाह करवाना नहीं, राम जी की औलाद को सुखी करना है, एक मैसेज दिया है।